हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटा मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th की, जो आज आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है। सेट नंबर मेरे पास में डी है, क्वेश्चन पेपर कोड आपके पास में J510 है। तो जिन बच्चों का ये पेपर कोड है वो लोग अपना आसानी से सॉल्यूशन मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए सेशन में और हम आपको 1 बाय 1 क्वेश्चनों के एक एक करके एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन भी आप लोगों को बेल आइकन दबा लेना है ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को लाइक शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में है वो ये रहा। ठीक है, ये आपके पास में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी होती है? तो बेटा ये जनरेटर होती है। ठीक है, जनरेटर होता है जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। एक पारितंत्र में मानव क्या है? तो उत्पादक तो है नहीं मानव, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। इसका मतलब ये है कि सर्वाहारी होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये बेटा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो देखो, विद्युत चालकता प्रदर्शित करती हैं धातुएं, तन्यता आघात वर्धनी होती हैं, भंगुरता नहीं होती है धातुओं में। ठीक है, तो भंगुरता इसका आंसर हो जाएगा। शोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? उपापचयन होती है, क्या अपचयन होती है, उत्सर्जन या अवशोषण होती है? तो उपचयन होती है। ठीक है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो ये बेटा द्विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा में। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। राइट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है 7वां क्वेश्चन, वह है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बेटा ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारे पास में आता है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था हमको। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है? तो बेटा इसमें आप लोगों को लिख लेना था, पुरुषों के अंडकोश से होता है। कहाँ से होता है? पुरुषों के अंडकोश, पुरुषों के अंडकोश से होता है। ठीक है, यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण की प्रक्रिया कहलाती है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तीसरा, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या होते हैं? बेटा XY होता है ना, मादा के लिए XX होता है। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो बेटा प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश के विचलन सबसे अधिक होता है? तो बेटा बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, सिरके में कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है? तो बेटा एसिटिक अम्ल की उपस्थिति होती है। ठीक है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड जो होता है वो उसकी उपस्थिति होती है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बेटा मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किस नाम से भी जानी जाती है? पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। तो ये फर्स्ट हो गया। मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन में क्या हो जाएगा? मादा हार्मोन एस्ट्रोजन से रिलेटेड है। किससे? एस्ट्रोजन से, तो ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, यानी थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का आनुवंशिकता के नियम हो जाएंगे। ठीक है, फिर सरल रेखीय पथ किसका होता है? बेटा प्रकाश का सरल रेखीय पथ होता है, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, विभांतर का मात्रक क्या होता है? विभांतर का मात्रक बोल्ट होता है, तो ये 5वां हो जाएगा। प्रबल अम्ल HCl है, तो ये 6वां हो जाएगा आपके पास में आंसर। धातुएं कैसे कनेक्ट होती हैं? तो धातुएं कैसी होती हैं बेटा? सुचालक होती हैं धातुएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 से कनेक्ट। धातुएं कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। जाइलम वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? जल को ले जाती हैं, कहीं पे होगा ये देखो, जल परिवहन का काम करती हैं, तो ये आपका 8वां हो जाएगा। राइट, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मिलाने के लिए आसानी से। इसके बाद है यहाँ पर कि एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको यहाँ पर। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो बेटा 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी है? बेटा फ्यूज है। ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
इसके बाद में मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो ये परामस्तिष्क कहलाता है, परामस्तिष्क। ठीक है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से मिलता है ना। एक संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, माँ के रुधिर से, यहाँ से भी लिख सकते थे, या प्लेसेंटा के द्वारा। कि जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। क्या कारण है कि खतरे के संकेत का सिग्नल प्रकाश लाल रंग का बनाया जाता है? क्योंकि तरंग दैर्घ्य इसकी अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है इसकी, इस वजह से ऐसा किया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये सॉल्यूशन आप लोगों ने मिलाया होगा अच्छे से। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।